हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे हंसवाद जर्नलाइजिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री की कंडीशन होती है या तो डेबिट कॉमन होना चाहिए या क्रेडिट कॉमन होना चाहिए। और ये जो भी हमने काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन जो है जिनमें कुछ कॉमन है वो एक ही दिन में एक ही डेट पे होनी चाहिए। जैसे सैलरीज पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, ये अगर एक ही दिन में होती है तो हम इनकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। जैसे सैलरी पेड, सैलरी टू कैश अकाउंट, सैलरी नॉमिनल है, कैश रियल अकाउंट है। वेजेस पेड, वेजेस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस टू कैश। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट टू कैश। यहाँ पे तीनों में क्या है कि कैश जो है कॉमन है, तो हम यहाँ पे एक कंबाइंड एंट्री कर देंगे अगर ये एक ही दिन में होती हैं। और अगर ये सेपरेट डेज पे होती है तो फिर हमने सेपरेटली शो करना है। तो यहाँ पे सैलरीज को डेबिट कर देंगे, वेजेस को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे और टू कैश को क्रेडिट कर देंगे। तीनों को टोटल करके कैश में हम अमाउंट डाल देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट पेड। सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट इसलिए डेबिट होते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश जो है रियल अकाउंट है, कैश जो है डैट इज़ मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। उसी तरह ही हम जो इनकम रिसीव करते हैं वहाँ पे भी अगर वो एक ही दिन में होता है, कुछ कॉमन है, तो वहाँ पे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री उसकी बना देते हैं। जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट नॉमिनल है, रेंट का कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। डिविडेंड रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कैश कॉमन है, कैश को हमने डेबिट कर दिया, टोटल लिख दिया 3700 टू रेंट अकाउंट, टू डिविडेंड अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये तीनों नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। बीइंग रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। उसी तरह क्या होता है कि जब हमारा पुराना बिजनेस होता है तो उसके अंदर जो पिछले साल के बैलेंसेस होते हैं वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग एंट्री हम पुराना बिज़नेस को जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तभी, नए बिज़नेस के अंदर तो ओपनिंग एंट्री होती नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि हमने एसेट, जब हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो जो भी हमारे एसेट्स होते हैं हम इंडिविजुअली उनको डेबिट करते हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम इंडिविजुअली क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को भी हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल जो होती है बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है। उसकी नरेशन हम ये लिखते हैं बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड। और यह आपने हमेशा याद रखना है कि जितनी हमारी एसेट्स होती हैं वो इक्विवेलेंट टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। अगर हमें कैपिटल की फिगर नहीं दी हुई तो हमने एसेट के अंदर से लाइबिलिटी को माइनस करके कैपिटल निकालना है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे हमें कुछ उन्होंने अकाउंट्स दिए हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है और ओपनिंग एंट्री पास करनी है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट, लोन फॉर्म, बैंक अकाउंट। एसेट होता है विच इज़ ओड बाय द बिजनेस। अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी एसेट होता है, बट अगर हमने किसी को देने हैं तो वह लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एसेट कौन से हैं, लाइबिलिटी कौन सी है। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, स्टॉक जो हमारे पास बच गया, स्टॉक जो सेल नहीं हुआ, डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, बिल्डिंग भी हमारी एसेट है, फर्नीचर भी हमारी एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, बिल पेबल भी ये होता है जिनको हमने पैसे देने हैं, और बैंक से हमने लोन लिया हुआ है तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है। यहाँ पे हमें कैपिटल नहीं दिया हुआ, हमने एसेट को टोटल कर लेना है, लाइबिलिटी को टोटल कर लेना है, एसेट के अंदर से हमने लाइबिलिटी को माइनस कर देना है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी कैपिटल की होगी। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिटेड। ये सारे इसलिए डेबिट हो रहे हैं क्योंकि ये एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज़ को हमने क्रेडिट कर देना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बिल पेबल अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। यहाँ पे हमारे जो एसेट्स हैं इसका टोटल आता है 1,35,000 और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उसका टोटल आता है 60,000। तो 1,35,000 के अंदर से हमने 60,000 जो है माइनस कर देना है, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 75,000। तो यहाँ पे वो हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देनी है और वहाँ पे हमने नरेशन लिख देनी है बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। एक आपने हमेशा ये याद रखना है कि ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने
जैसे ट्रांजैक्शन जो है बिज़नेस के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसे हम डेबिट करते हैं, ऐसे हम क्रेडिट करते हैं, ऐसे हम नरेशन लिखनी है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो प्रॉपर फॉर्मेट जो जर्नल का फॉर्मेट है उसके अंदर हमने सॉल्व करना है। वो मेरी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमने एक प्रॉपर फॉर्मली क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने रूल्स को अप्लाई करके कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैसे नरेशंस लिखनी है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो फिक्स एसेट है देखो उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाती है जब हम बार बार यूज़ करते हैं, तो वेयर एंड टियर होती है। तो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को, वो बिज़नेस के लिए लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं, और फिक्स एसेट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मशीनरी हमने 1 लाख की परचेज़ की है, डेप्रिसिएशन 10% है, और पूरे साल के लिए हमने डेप्रिसिएशन करनी है। तो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख इंटू 10/100, ये आ जाती है 10,000। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज है 10%। उसी तरह कुछ और भी है, जैसे बिज़नेस के अंदर जो ऑनर होता है वो कैपिटल लेके आता है। तो जो कैपिटल होता है बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो बिज़नेस जो होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और क्योंकि वो उसकी कैपिटल अगर हम कैश फॉर्म में नहीं पे करें तो उसकी कैपिटल के अंदर वो ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो बिज़नेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ड्राइंग बिजनेसमैन जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए करता है, तो उसकी कैपिटल कम होती है, ड्राइंग बढ़ती है। तो यहाँ पे हम या तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं या कैपिटल को डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए बिज़नेस के लिए इनकम होती है। उसी तरह बैंक चार्जेस होते हैं कि कई बार हमने बैंक के अंदर से चेक बुक लेते हैं या कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, तो बैंक से जो भी हम काम करवाते हैं तो बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है हमारे खाते के अंदर से। बैंक चार्जेस जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है, बैंक जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि हमारा खाता जो होता है उसमें से पैसे जाते हैं, तो इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट के अंदर, बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नरेशन होती है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होती है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। उसी तरह क्या होता है कि जो बिज़नेस है उसके अंदर जैसे हम फ्री सैंपल देते हैं तो वो एडवर्टीज़मेंट होती है। अगर हम फ्री सैंपल चीज़ों के देते हैं तो एडवर्टीज़मेंट टू परचेजेस होता है। उसी तरह अगर हम चैरिटी कुछ कैश में करते हैं और चीज़ों में भी करते हैं तो वहाँ पे चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे है चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड कैश 5100। हमने कैश में भी चैरिटी की है और गुड्स की फॉर्म में भी की है। उसी तरह ही देखो बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि जब हम परचेज़ करते हैं, आके देखते हैं कि चीज़ें स्पेसिफिकेशन के साथ मैच नहीं करती या डिफेक्टिव है, तो वो हम वापस करते हैं। वहाँ पे सप्लायर जो है उसको रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है। और परचेज़ रिटर्न जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये रियल अकाउंट होता है, गुड्स जो है दे आर मूविंग आउट ऑफ द बिज़नेस। उसी तरह ही जब हम सेल करते हैं तो हमें भी चीज़ें रिटर्न होती हैं, तो हम रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, ये भी रियल अकाउंट है। यहाँ पे भी क्या होता है कि चीज़ें वापस आती हैं, और कस्टमर अकाउंट पर्सनल गिवर है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरह क्या होता है कि गुड्स वर्थ परचेज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, गुड्स वर्थ परचेज ₹2700 फ्रॉम श्याम sold to Mohan for 3,000. Mohan returned 1/3 being defective and goods further returned to Sham. पहले हमने परचेजेस टू शाम की एंट्री कर देनी है, फिर हमने मोहन टू सेल्स कर देनी है। अब 1/3 का मतलब है 3,000 का 1/3 है 1,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। लेकिन हमने शाम को वापस की है तो शाम को हम 1/3 हो जाएगा 27 का 900। तो शाम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो सेल्स रिटर्न के अंदर चीज़ें हमारे पास आती हैं, फिर हम आगे
रिटर्न करते हैं। तो जो भी हमें कॉस्ट पड़ती है हमने उसके बेसिस पे रिटर्न की